साल से कौमी असम्बली के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लगा हुआ है। आज तक कोई कौमी असम्बली की वोट उस इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम से नहीं हो सकी। अगर 342 लोगों की वोट इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम से नहीं हो सकती और कल भी नहीं हो सकी, तो फिर 23 करोड़ अवाम की वोटें कैसे ये फरसूदा ईवीएम का निज़ाम जो है ये इलेक्शन करवाएगा। ये सब इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा है। बातें और भी बहुत सी है। बहरहाल बाकी आपके सामने जो दूसरी सर्कस है कि मुल्क के साबका चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगा है कि वो इलेक्शन के मामले में मुदाखलत कर रहे थे, वो बेल के मामले में हाई कोर्ट में मुदाखलत कर रहे थे। उसका कोई जवाब है किसी के पास? कोई कमीशन बना है? कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखा है? कोई सू मोटो इख्तियारात इस्तेमाल हुए हैं? हम एक बिल्डिंग गिराने पर सू मोटो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब मुल्क का मामला आता है, अवाम का मामला आता है, जब इलेक्शन की चोरी का मामला आता है, जब इंसाफ के निज़ाम में मुदाखलत का मामला आता है, तो हम सू मोटो इख्तियारात भूल जाते हैं। ये तारीख के सबक हैं, ये तारीख, ये सब मामले ये नोट करती है। ये मामले अवाम के सामने आएंगे एक दिन, लेकिन आज इंसाफ के निज़ाम, इम्तिहान इंसाफ के निज़ाम का है। आज चैलेंज है इस मुल्क की आला अदलिया के लिए कि अवाम का एतमाद इंसाफ के निज़ाम पर बहाल करें। शुक्रिया जी। खागर भाई साहब, ये बताएं कि अभी तक आपने जो बातें की वो बिल्कुल ठीक होगी, मगर हुकूमत का ये दावा है कि हमने हर महाज पर इनको शिकस्त दे दी है, असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी। ना पीडीएम का कोई वजूद नज़र आ रहा है, ना अपोजिशन का बज़ाहिर कोई वजूद नज़र आ रहा है। स्टेज पर भी आप नहीं हैं। अब क्या आपके पास ऑप्शन है? असम्बली के अंदर और बाहर शिकस्त? ऑप्शन अवाम के पास होता है, मेरा नहीं होता। मैं इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मांग रहा, मैं मुफाद नहीं मांग रहा, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ। आज अवाम महंगाई की चक्की में नहीं पिस रही। आज मुल्क के हालात क्या हैं? आज हमारे मुल्क का फी का सामदन जो है वो $1200 है, बांग्लादेश की $2600 है। ये पाकिस्तान की फतह है या शिकस्त है? तो सियासत में फतह और शिकस्त नहीं होती, फतह और शिकस्त अवाम की होती है। अवाम को शिकस्त देने वाले हमेशा खुद तबाह होते हैं। जनाब सर, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन इंतखाबात का जो मामला है वो काफ़ी मुतनाज़ा भी रहा है और उसके बाद काफ़ी तलब भी रहा है। 70 में जिस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया गया, उसके बाद पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ। ये प्रैक्टिस कहा जाता है कि कभी तक जारी है। आप किस तरह देखे पाकिस्तान के फ्यूचर? क्या दोबारा वही कोशिश हो रही है जो 70 में हुआ था? देखिए, बात ये है कि तारीख के सबक तो हम भूल जाते हैं ना। 24 साल जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, उसके 24 साल के बाद पाकिस्तान की अक्सरियत इस मुल्क को छोड़कर चली गई एक इलेक्शन पर। आज अगर आप इलेक्शन के निज़ाम को जो मुतनाज़ा है, जिसका अमल मुतनाज़ा है, हर इलेक्शन मुतनाज़ा है, हर इलेक्शन चोरी किया गया, उस निज़ाम को आप ये नाम निहाद इस्लाहात करके मज़ीद चोरी को सहूलत देंगे, मज़ीद इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाएंगे, तो क्या इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? सवाल तो ये है। सर, वो राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है, ज़ाहिर है कि उसमें ये बात बताई गई कि असरअंदाज होने की कोशिश की साकिब निसार साहब ने, और ये अपील पेंडिंग है अभी मरीम साहबा की और दीगर लोगों की। क्या आप कोर्ट में जाएंगे इस बात को लेकर के इसको भी एविडेंस का हिस्सा बनाया जाए? वो वकला का काम है कि किसको एविडेंस का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन जब ऐसी बात आ जाए तो अमूमी तौर पर ये जुडिशरी में ये इसके प्रेसिडेंट्स हैं, ये एक तरीका है अदालतों का कि अगर किसी जज पर हर्फ आ जाए तो वो उस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। बहरहाल ये फैसला उनका है, मैं किसी को फैसले डिक्टेट नहीं करना चाहता। कुछ एथिक्स की डिमांड होती है, कुछ इंसाफ के निज़ाम की डिमांड होती हैं, उनको पूरा करना चाहिए। ठीक है सर, अब जितना जो कुछ हो गया, ये कल हमने भी देखा, प्रभु ने भी पार्लियामेंट में थे, लेकिन अब
अपोजिशन जो गुज़िश्ता 3-3.5 साल से जिस तरह चली है, अब उसका नेक्स्ट स्टेप उसी तरह होगा या कुछ मज़ीद ताकतवर होगा और कुछ मज़ीद फैसले करवा पाएंगे अपनी स्ट्रगल से? देखिए, अपोजिशन जो होती है वो मुल्क के मसाइल अवाम के सामने रखती है, हुकूमत की नाकामी अवाम के सामने रखती है। वो बताती है कि जो हुकूमत की नाकामी है, जो हुकूमत ने किया है, उस पर आप पर क्या असर हुआ है, और जमहूरी अमल का फैसला इंतखाब पे होता है। आज मुल्क के मसाइल का वाहिद हल है कि फौरी और शिफाफ इंतखाबात हों, और कोई हल नहीं है नहीं हो रहे पाकिस्तान के मामले। वो आप देखते जाएं, ये तहरीक होती है कि हर रोज़ इसके फैसले नहीं होते, एक दिन का मामला नहीं है। एक मकसद है, और मकसद सिर्फ इलेक्शन का नहीं है, मकसद मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करने का है। आप 100 इलेक्शन करा लें, जब इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होगी, आइन तोड़ा जाएगा। आपके सामने देख लें, एक पिटीशन आई है, चीफ जस्टिस ने दी है GB के, और उसने कहा है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने मेरे सामने इलेक्शन के मामले में मुदाखलत की और इंसाफ के मामले में मुदाखलत की। क्या आइन नहीं तोड़ा गया? और आइन तोड़ने वाला जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो मुल्क का चीफ जस्टिस था उस वक्त। तो ये मामले बड़े संजीदा और गहरे हैं, इनको हल करने की जरूरत है। मुतनाज़ा शख्स अगर नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, मुतनाज़ा शख्स किसको कहते हैं आप? वैसे मुतनाज़ा बता दें ना, मुतनाज़ा कौन होता है? जो भी 3 स्टार जनरल होता है, क्वालिफिकेशन पूरी करता है, वो आर्मी चीफ बन सकता है। और मैं मुल्क की तरक्की उस दिन समझूंगा जब आपको आर्मी चीफ का नाम ना पता हो। आपको बताएं कि कराची में शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहना था कि आपको बताएं कि भारत के पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कराने की कोशिश सबूताज हो चुकी हैं। आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कहा गया है कि कलभूषण को घर भेजा तो ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। गुज़श्ता रोज़ भारतीय जासूस को घर भेजने का प्रोग्राम बनाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुनिया में नाकाम हो चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का हुकूमत के ताबे करने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन चोरी करने का तरीका है।